जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन परंपराएं सर्वहिताय, सर्व सुखाय, सभी के मंगल के लिए, सभी के कल्याण के लिए हैं। सबसे बड़ा सुख निरोग काया। ये शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की सुरक्षा, शरीर की पूंजी प्रकृति के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, इसके लिए दिन जो है वो दिनमान वो गति देता है। स्वयं को समझने जानने का अवसर इस गति के माध्यम से होता है। रात्रि परिणाम है, सनातन सत्य का परिणाम विश्राम है। और ये स्थिरता से होगी। अंकुरित अनाज को अंकुरित करके जो है आहार लिया जाए, जिससे उसकी गर्मी, ताप, व्यग्रता, अशुद्धता समाप्त हो। फल, साग, सब्जी जिस तरह से प्रकृति से पैदा होता है, उसी तरह से साफ करके उसे लिया जाए। उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सब्जियां हैं जैसे आलू हैं, इन्हें आग, कंडे की आग, गौ माते की जला करके उसमें भून करके लिया जाए, जिससे आहार शुद्ध हो जाए। आहार को गौ माता के घृत से और वनस्पतियों की, नवग्रह की लकड़ियों से स्वाहा करके, यज्ञ करके प्रकृति को शुद्ध किया जाए। उसकी गति को स्थिर किया जाए। उसकी गति तेज ना हो, तीव्र गति ना हो, क्योंकि प्रकृति की गति तीव्र होती है तो आंधी, तूफान, गर्मी, असंतुलन बढ़ता है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी, असंतुलित बरसात, ऋतुएं असंतुलित हो जाती हैं। अशुद्ध आहार लेने से गति अस्थिर हो जाती है। मन की गति, प्राण की गति, बुद्धि, रक्त की गति, सभी गति अस्थिर हो जाती हैं। उनमें तीव्र गति हो जाती है। यही व्यक्ति के बीमारी का, कमजोरी का, अशांति का, व्यग्रता का, व्यथा का, विफलता का कारण है। स्थिरता, शांति, शुद्धता संसार के अवशेष को सुगंध में परिवर्तित करके, घूर गड्ढे में इकट्ठा करके उसे कृषि के कार्यों में प्रयोग करने से, गंदगी को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने पर, और इससे आवश्यकताएं जीवन की कम होती हैं। आवश्यकताएं कम होती हैं तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्राण का संचार, गति जब तक शरीर में हो तब तक इच्छाएं शांत और संपूर्ण हो जाएं, यही जीवन की सफलता है। तो आज चुनाव जो जीतते हैं, चुनाव जीतने में सफल होते हैं। पढ़ लिख करके जो पद पा जाते हैं, वो पद पाने में सफल होते हैं। लेकिन जीवन की पूंजी, जीवन की सफलताओं में वो विफल हो जाते हैं।
आज उनके पास शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, स्वस्थ जीवन नहीं है, समृद्धि नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, क्योंकि बाजारवाद आवश्यकताओं को बढ़ाता है, आत्मनिर्भरता को कम करता है। इसलिए आज देश का नेतृत्व, देश के लिए नियम, दिशा निर्देश, दिशा और दशा राजनीति के माध्यम से तय होती है। तो जितने भी ये आंधी तूफान, अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, असंतुलित बरसात, बीमारियां, दुर्घटना, विवाद, आवश्यकताएं अधिक होने से लोग बेईमानी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। इन सब के जिम्मेदार ये राजनीति व्यवस्था है। इस राजनीति व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, जो आवश्यकताएं सीमित करें और अपने व्यय और अपने वेतन को, भत्ता को ये कम से कम करें। आम आदमी के समान ही इनका वेतन भत्ता होना चाहिए। जय श्री राम।